आज मैं एक बहुत ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसकी हम सबको जरूरत है और वो टॉपिक है कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जाए। मन, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता। लोग कहते हैं कि जिस काम को मैं करने जाता हूं उसमें मेरा दिल नहीं लगता, क्या करूं? मन बहुत चंचल है और विज्ञान कहता है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक तेज है, लेकिन क्या मन की तुलना उससे की जा सकती है? मन कभी इस ओर है तो कभी दूसरे ही क्षण किसी दूसरे देश में, और कभी उसी के बाद दूसरे ही क्षण किसी चंद्रमा पर या कहीं सूर्य पर या कहीं मंगल पर। क्या इतनी जल्दी प्रकाश मंगल पर पहुंच सकता है? क्या इतनी जल्दी प्रकाश सूर्य पर पहुंच सकता है जितनी जल्दी मन गति करता है? मैं तो ये कहता हूं कि मन बहुत चंचल है और मन की गति सबसे अधिक तेज है। मन जहां जाना चाहता है वो प्लेजर की जगह, वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पर उसको सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। और प्लेजर कौन सा? जो टेम्परेरी प्लेजर है। प्लेजर कौन सा? जो इंद्रिय सुख है, वहां पर मन जाना चाहता है। पेन से वो दूर भागना चाहता है। और जितना आप उस मन को पकड़ना चाहो, जितना उस पर लगाम लगाना चाहो, वो और ज्यादा दूर चला जाता है। सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए मन के साथ जिद करनी पड़ेगी, मन के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मन जाएगा और फिर वापस खींच के आपको लाना पड़ेगा, फिर मन दूसरी जगह जाएगा और फिर इसको खींच कर लाना पड़ेगा। बार बार मन जाएगा, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें लिखा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास किसका? अभ्यास जिद का, अभ्यास जबरदस्ती का, अभ्यास उन विधियों का कि जिससे मन को हम खींचकर वापस ला सकें और उसको सही रास्ते पर भेज सकें। उन विधियों का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आज ऐसे ही 3 पॉइंट्स की चर्चा करने वाला हूं। यदि उन पॉइंट्स को हम अप्लाई करें, हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, तो हम अपने मन पर लगाम लगा सकते हैं। पहला पॉइंट है, आप किसी भी जगह पर बैठें। किसी भी जगह का मतलब है आप घर पर बैठ सकते हैं, आप गार्डन में बैठ सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी शांत जगह हो, और वहां पर बैठें और अपनी आंखों को बंद करें, और अपनी आंखों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक बंद रखें। और इसका अभ्यास 24 घंटे में एक बार अवश्य करें। शुरुआत में क्या होगा कि आप जब अपनी आंखों को बंद रखेंगे तो आपको अपनी आंखों को खोलने की इच्छा होगी। आपको अंदर से लगेगा कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। आपके विचार आएंगे जाएंगे। कोई हो सकता है विचार नैतिक हो, कोई विचार अनैतिक हो, कोई विचार किसी दूसरी चीजों का हो, लेकिन विचारों को आने दीजिए। लेकिन उन विचारों के आने के बाद या जाने के बाद अपनी आंखों को आपको खोलना नहीं है। कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से अपनी आंखों को बंद रखें। बाहर के संसार से कटकर अंदर के संसार की तरफ आप यात्रा करें, क्योंकि जब हम आंखों को बंद करते हैं तब बाहर के संसार से हम कट जाते हैं और अंदर के संसार की ओर धीरे धीरे अंदर की तरफ यात्रा करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप अपने शरीर से बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आंखों को बंद करके आप अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन जो बाहर से संसार से जा रही है, उन इंफॉर्मेशन को आप रोक रहे हैं और अंदर की तरफ आप अपने मन को भेज रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको आंखों को बंद करते समय सोना नहीं है, आपको लेटना नहीं है, लेटकर अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, बल्कि आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करनी है। और दूसरा पॉइंट है कि आपको आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें शरीर को माध्यम बनाना पड़ेगा। हमें शरीर को स्थिरता प्रदान करनी पड़ेगी, और जब शरीर में स्थिरता आएगी तब मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाएगा। शरीर में स्थिरता लाने के लिए 3 आसन बहुत जरूरी है। वैसे तो आसन बहुत सारे हैं, लेकिन मन को नियंत्रित करने के लिए 3 आसन का प्रयोग या 3 आसन का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। पहला, ताड़ासन, जो खड़े होकर किया जाता है।
दूसरा वृक्षासन, वो भी खड़े होकर किया जाता है, और तीसरा पद्मासन, जिसे हम बैठकर करते हैं। यदि इन 3 आसनों का अभ्यास किया जाए तो ये 3 आसन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और बॉडी में स्थिरता लाएंगे। और स्थिरता की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब शरीर अस्थिर होता है तो मन भी अस्थिर होता है। शरीर से जब आप कोई क्रिया करते हैं तो मन से भी क्रिया ऑटोमेटिकली होती रहती है। इसलिए शरीर को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिदिन इन 3 आसनों का अभ्यास, इन आसनों का जो मैथडोलॉजी है वो आप कहीं भी इंटरनेट पर जाकर किसी भी योग की बुक में आप उसको ढूंढ सकते हैं। और तीसरा है जो विचारों की उथल पुथल को रोकने का सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि हमारे अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 आवर्स में लगभग 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं। और कुछ थॉट ऐसे हैं जिनका हमें पता रहता है, कुछ थॉट ऐसे हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है। और हम अगर अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, हम उन विचारों की उथल पुथल को नियंत्रित कर लें, तो मन शांत होगा और मन के शांत होने से फिर हम उस मन पर हम लगाम लगा सकेंगे। विचारों की उथल पुथल को रोकने का सबसे अच्छा माध्यम है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब क्या है? अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आपने सांस ली और आपने सांस छोड़ी, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट सिकुड़ता है। अपनी अंदर की आंखों से आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए, और जब सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सांस लंबी होती जाएगी। और योग के अभ्यास में यह कहा जाता है कि जब सांस लंबी होती है तो विचारों की उथल पुथल कम होती है, और यदि विचारों की उथल पुथल कम होगी तो नकारात्मकता कम आएगी, और नकारात्मकता कम आएगी तो हमें मन को नियंत्रित करने में बहुत आसानी होगी। केवल ये 3 तरीके, यदि आप मानते हैं कि आपका मन नहीं लगता है, यदि आप मानते हैं कि आप परेशान हैं कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं, आप मानते हैं कि ये आवारा मन इसलिए है कि क्योंकि ये मन भटकता रहता है, कभी ये मन कहीं जाता है, कभी ये मन कहीं जाता है। आवारा इसलिए मैं मन की बात कर रहा हूं। इस आवारा मन को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, तो केवल 3 विधियों का अभ्यास करिए। कुछ समय तक अपनी आंखों को बंद करके बैठिए, कम से कम 10 से 15 मिनट 24 घंटे में ऐसा टाइम निकालिए। दूसरा, आसनों का अभ्यास करिए जिसमें ताड़ासन, वृक्षासन और पद्मासन। और तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। अपनी अंदर की आंखों से अपनी आती और जाती सांस को देखिए, और यदि 3 चीजों का अभ्यास आपके द्वारा किया गया, किसी के भी द्वारा किया गया, तो वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। और यदि मन को नियंत्रित कर लिया गया तो किसी भी संसार की चीज को अचीव किया जा सकता है, अपने लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। आप कभी भी उससे दूर नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के पास जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता है कि इन 3 पॉइंट ने आपके मन को स्थिर किया है, या आप किसी दूसरे को बता सकते हैं कि यदि इन 3 चीजों का अभ्यास किया जाए तो मन स्थिर हो सकता है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।